आज मौसम बहुत सुहाना है। ऐसे है कि देखें हम थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है यार। ये क्या सीन है, बारिश भी है और गर्मी भी है। अभी वीडियो कंटिन्यू करूँगा और उसमें मैं आपको क्वारंटीन का बताऊँगा कि कोई अभी आ रहा है बाहर से तो फ्लाइट्स का काफ़ी इशू हो गया हुआ है। आपको सबको पता है कि इंडिया में भी जो कोविड है आउट ऑफ कंट्रोल है, और सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उधर इतना कोई सिचुएशन वर्स नहीं हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी बाहर से आते हैं और ख़ासतौर पर आपका अबू धाबी का वीज़ा है तो क्या सीन है और कितने PCR होते हैं बताऊँगा। Sometimes you have to do this kind of things. To earn money, huh, man? For the money. Yeah. But see, these cats are good. This is a female or male? Female, huh? Look, she is very calm. Getting new hairstyle. This is the second cat. Came for the grooming. और अभी एक और कैट है कस्टमर की, उसको भी हेयर कट मिलेगा, वॉशिंग, परफ्यूम, शैम्पू, एवरीथिंग। This man. I am helping my friend. This is a groomer. Professional. Yeah, professional groomer. Mustaq is from Philippines and he is very nice guy. I love this guy. He is my friend, my brother. No, you know that lady left already, I told earlier in this video. So I replaced her for this spot. For this spot you have to be work very hard. Finally I got this spot. This cat making drama. What happened here? Tattoo. Tattoo. Tattoo? Not tattoo. Natural tattoo from the cat. Huh? If you have a cat and you want to hold your cat so it will not move, just hold from here like this. So the cat will not move. Cat is too fat. Hello.
दैट्स द सेकंड वन जो भी हमने दूसरी दफ़ा की है। ये जो पहले की थी सीरीज वन इज है ना, इसकी बारी है। दिस इज द थर्ड वन। ये तीसरी बिल्ली है लास्ट, अभी ग्रूमिंग करनी है। शावर stuck together like this. Fat cats. जी तो मैं रूम में आ गया हूँ और थोड़ी देर पहले इफ्तारी की है। आप देख रहे होंगे मुझे कटिंग की और ये शेव की अशद ज़रूरत है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी रमज़ान गुजर जाए तो चांद रात को इंशाल्लाह कटिंग और ये शेव करवा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो जो मेन पॉइंट था उस पर बात करते हैं। क्वारंटीन, हाँ, अगर आपका अबू धाबी का वीज़ा है तो भाई आपको अबू धाबी आने के लिए आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप दुबई शारजा में रहते हैं तो देयर इज़ नो क्वारंटीन देयर। आप ये है कि जिस तरह मैं था, मैं इधर जब मैंने यहाँ फ़्लाइट करवाई थी, दुबई की करवाई थी, लेकिन IC अप्रूवल रेड था, तो मैं फिर शारजा से आया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो मैं शारजा से मैंने उसी टाइम एयरपोर्ट से टैक्सी ली, मैं दुबई गया बरसान, जहाँ मेरी पिछली शॉप थी, और उसी में उनके दोस्त थे मेरे, ज़ाहिर बात है, तो उनके रूम में एक दिन मैंने स्टे किया। तो मैं नाइट उनके पास रहा, एक दिन रहा, तो मुझे कोई इशू नहीं आया, मतलब कि कोई मैसेज कि भाई आप थोड़ा सा, मैं इंटरनेशनल सिटी भी गया था बस पे, तो मुझे मैसेज नहीं आया कि आप ऐसे आपने मूवमेंट की है, तो ना ही कोई वॉच थी उनके जो ट्रैकिंग के लिए। तो अगर आपका अगर कोई दुबई या शारजा में कोई जानने वाला है और अगर आप आते हैं शारजा से, तो आप दुबई और शारजा में रह सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट 10 डेज़ आपने वहाँ गुजारने हैं। आपके अल हुसन एप्लीकेशन पे उसका आना चाहिए कि आपने 10 दिन पहले आप लैंड हुए हैं और आपने कोविड टेस्ट करवाया, जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद फिर आप आफ्टर 10 डेज़ एक टेस्ट करवा के, तो आप अबू धाबी बॉर्डर पे उनको शो करवा के, तो देन आप एंटर हो सकते हैं और आपको कोई क्वारंटीन नहीं है। फिर दो ऑप्शन हैं, अगर आप अबू धाबी हैं, आ रहे हैं, और अगर आप उधर क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहते और आपका अपना मतलब एक प्रॉपर विला कह लें या घर एक प्रॉपर होना चाहिए आपके अपने नाम, जहाँ पर सिर्फ आप रह सकें, और फिर आप वो उनको पेपर शो करवा के उनको मेल कर दें, तो वो आपको वॉच देंगे। वॉच एक होगी, उसमें GPS ट्रैकिंग सब कुछ लगा होगा, और वो जो है आपको ट्रैक करेंगे। आपने बस अपने फिर घर जाना है, घर में ही आपने उधर जो भी जितने दिन का क्वारंटीन करना है। तो भाई ये सीन है। सो मेरा जो अभी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं इस तरह कोविड के बाद कंट्री गया हूँ और मैं वापस आया, तो मुझे इस तरह क्वारंटीन था करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आई वॉज प्लानिंग दैट टाइम, जब मैं उधर रह रहा था क्वारंटीन में, उसी टाइम मैं प्लान कर रहा था कि व्हेन एवर आई विल गो अगेन टू माई कंट्री, देन आई विल स्टे इन दुबई बेटर। आप वहाँ 10 दिन रह लें एटलीस्ट यार, आप बार मूवमेंट आप कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, कुछ खाना है कुछ डिफरेंट खा सकते हैं। भाई वहाँ पर इट्स लाइक अ जेल, बट अ प्रीमियम जेल। वो इसलिए कि वहाँ पर आपको खाना अच्छा मिलता है, हर चीज़ आपको अच्छी मिलती है। वो आप अगर बाहर किसी जगह खुद खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस आएगा। सो लेकिन वहाँ पर जो मूवमेंट है वो वॉशरूम से जस्ट रूम से वॉशरूम, सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू सर्वाइव फॉर 10 days लाइक दिस।
और बस ये मैं आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप आते हैं, हाँ, अगर आपको एक्सपेंस का प्रॉब्लम है, यू कैंट अफोर्ड एनीथिंग लाइक टू स्टे 10 days इन दुबई और इन शारजा विद योर ओन मनी, so then you have to go, it's a better option that you can go in this quarantine center because there आपका वहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं आने वाला, सो फूड भी आपको फ्री है, आपको सोप एवरीथिंग, टूथब्रश एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। सो ये दो चीज़ें आप देख। और उसका मैं आपको सीन ये बताता हूँ, जब मैं इधर आया था क्वारंटीन सेंटर में तो मेरे पास एक बैग था और उन्होंने जहाँ पर वो अंदर आप उस क्वारंटीन की बिल्डिंग्स के उस एरिया में एंटर होते हैं तो आपको पहले वो लेके जाते हैं, आपका PCR टेस्ट होता है। तो जिस जगह पे PCR टेस्ट होता है ना, वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट 5 किस्म के बूथ बनाए हुए हैं। एक जगह आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर PCR का आपका पेपर मिलेगा, एक जगह टेस्ट होगा, नेक्स्ट पे आप उनको ये बता सकते हैं कि इधर यू आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, या आप जिस रिलीजन से भी आपका है वो भी आप उनको बताएं। उसके बाद आप उनको ये बताएं आपकी वैक्सीनेशन है या आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं, तो वो दोनों का डिफ़र करके मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम का, उसके बाद उनकी बसेस अलहदा, आपकी अलहदा, उनकी रेजिडेंस अलहदा, आपकी अलहदा। और अगर आप वैक्सीनेशन वाले हैं तो भी आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपको किसी तरह साइड पे अच्छी जगह सिर्फ वैक्सीनेटेड पीपल के साथ रखा जाता है ताकि आपको कोई इफेक्ट ना आए कोरोना का। और उसी बिल्डिंग के अंदर जब आप लास्ट में आपने क्लियर कर लेते हैं तो देन वहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं। जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर वो स्कैनिंग मशीन और एवरीथिंग फॉर योर स्टफ़ फॉर योर बैग्स, और आपकी अपनी सेपरेटली जो स्कैनिंग है वो भी होती है। तो सेम लाइक एयरपोर्ट, वो उनके अंदर ही सिस्टम बना हुआ है और वहाँ पर वो वहाँ से सामान चेक करते हैं। किसी को अगर वो आपके पास इवन दिस शेविंग मशीन वो ले लेते हैं, रेज़र, ब्लेड, एवरीथिंग, कोई सिगरेट, कुछ लाइटर, नथिंग, कुछ भी नहीं वो आपके पास रहने देते। मतलब अगर किसी के पास खाली फॉर एग्जांपल एक ओपन पैक है सिगरेट का तो वो पकड़ेंगे, उसको फेंक देंगे। और अगर लाइक मैं देख रहा था जैसे कुछ एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए होते हैं, वहाँ पर सीधा उधर आ जाते हैं क्वारंटीन सेंटर में, तो ऑब्वियसली वो सिगरेट्स लेके आए होते हैं कंट्री से। तो उसके अगर फॉर एग्जांपल 6-7 पैक्स हैं तो वो एक बैग में उसका रख लेते हैं, उसकी डिटेल्स ले लेते हैं कि भाई ये तुम्हारी सिगरेट्स है, जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो तुम्हें तब ये चीज़ें मिलेंगी। और मतलब मुझे शेविंग मशीन का ना मुझे रीज़न नहीं पता लगा, लाइक नेल कटर, कुछ भी ब्लेड, कुछ शार्प चीज़ जो है ना उन्होंने आपके पास रहनी नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा यार ऐसी क्या वजह है। अब ऑब्वियसली किसी ने अगर शेव करनी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन वो बाद में मुझे रीज़न पता लगा कि वो इसलिए है कि अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ना मेंटली इंसान अपसेट भी हो जाता है, जैसा मैं था 10 दिन रहा तो थोड़ा सा अंदर एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है, यार कब यहाँ से जान छुड़ेगी, कब यहाँ से जान छुड़ेगी। तो वो बेसिकली मेन उनका सीन ये है कि अगर कोई मतलब थोड़ा सा मेंटली थोड़ा अपसेट ना हो के अपने आप को कुछ कर ना ले या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो इसलिए जो है वो सारी आपसे ये चीज़ें ले लेते हैं कि आपको वो जो है ना आप मतलब कि अपनी वेंस ना काट लें या कुछ भी अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो चीज़ें वो आपके पास एट द स्टार्ट एंट्री के साथ ही वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। बाकी यार मैं भी उधर से आया हुआ मुझे काफ़ी अब टाइम हो गया है, मैं 16th को मैं वहाँ से फ्री हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डेट है और मैं काम शाम अपना कर रहा हूँ। बस अब रोज़े भी माशाल्लाह अच्छे से गुजरे हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स खा सकता हूँ, डिफरेंट किस्म का कुछ भी खा सकता हूँ, चेंज किया अपनी डाइट। वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम थी, स्टमक बड़ा अपसेट हो गया था दाल चावल खा के, फिर एक ही चीज़ बार बार खा के, तो आई वाज लाइक इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम टू सर्वाइव। बट अब ये एक रूल है, अब क्या करें, हमें ऑब्वियसली यहाँ पर काम करते हैं तो हमें इस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो भाई आप अगर आ रहे हैं, इफ़ यू हैव अबू धाबी वीज़ा, बेटर के अगर आपका अपना फ्लैट है तो आप वहाँ पर क्वारंटीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पेंड टाइम इन दुबई और शारजा। और अगर वो भी ऑप्शन नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी, तो फिर भाई आप चुपचाप क्वारंटीन सेंटर आए, 10 दिन गुजारें। और अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो होप सो इट विल बी गुड, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एनीवेज ये थी आज की वीडियो। अगर आप